पूरे न्यूट्रिशंस की एक बहुत बड़ी रेंज, पूरा कपड़ों की रेंज, पूरा जूते चप्पलों की रेंज, पूरा बैग्स की रेंज, पूरी कॉस्मेटिक्स की ब्यूटी केयर की रेंज, पूरा अभी पेंट की जो बात हो रही है ओबेरा पेंट, उसकी इतनी बड़ी रेंज, पूरा फिर एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट, इतने जबरदस्त रेंज के प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं। उसके बावजूद भी जो मेरा मानना है कि जो रिजल्ट हम निकाल सकते थे वो नहीं निकाल पा रहे, उसके बहुत से कारण है, उन पे डिस्कस करना चाहूंगा मैं आज। जो दोस्तों मैंने एक चीज देखी है कि हम लोग ना उतने काबिल नहीं बन पा रहे, क्योंकि ये टीम वर्क है, टीम से भी सीखना है और माहौल से भी सीखना है। तो जब काबिल बनेंगे, जब चीजों को, जैसे अभी नेगी जी ने कहा कि इफ वर्ड्स जो होते हैं उनके मामले में गर्ग साहब काफी अच्छे रहते हैं, आगे रहते हैं। वो कारण है कि चिंतन, स्वतंत्र चिंतन आप करेंगे आप भी हो जाएंगे, ऐसी कोई नई चीज नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, मैंने पीछे भी एक मीटिंग, अभी लेटेस्ट एक मीटिंग में एग्जाम्पल दिया था कि किसी फादर को मैंने फोन किया कि आप अपने बच्चे को इसमें लेके आओ। उसका बच्चा 19-20 साल का था, तो वो वहीं बैठा था बाई चांस बेटा। वो कहने लगे जी बच्चे नहीं आते, आप भी देख रहे होंगे यंग जनरेशन नहीं आ रही आरसीएम में। उसका कारण क्या है कि हम उनको एजुकेट ही नहीं कर पा रहे, उनको नमक हल्दी मिर्ची दिखा रहे हैं। मैंने कहा जी आप, वो बैठा है तो स्पीकर ऑन कर लो और मैं बात करता हूं उससे। तो बोले कि चलो कर लो आप। मैंने कहा बेटे जी, कहने लगे अंकल ये साबुन तेल तो पापा ले ही आते हैं, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। मैंने कहा बेटे इसका काम करवाना ही नहीं आपसे, आप साबुन तेल की बात अपने साथियों से करोगे, यंग एज के लड़कों से करोगे, 19-20 साल के लड़कों से करोगे, कैसे मोटिवेट होंगे वो। तो कहने लगे अंकल अगर मैं करना चाहता हूं मैं क्या करूं। मैंने कहा आप सबसे पहले न्यूट्रिशन पे काम करो। आपकी उम्र के बच्चे जिम जाना बड़ा पसंद करते हैं, एक्सरसाइजेज ज्यादा पसंद करते हैं, बॉडी बनाना पसंद करते हैं। तो हमारे पास अगर बॉडी कमजोर है तो गेनर है, और अगर इंटरनल स्ट्रेंथ चाहिए तो न्यूट्रीचार्ज के विटामिन मल्टीविटामिन टेबलेट्स है। और आप लोग वो प्रोटीन पसंद करते हैं, भाई मसल्स मेरे ऐसे ऐसे बन जाए, डोले बन जाए, तो प्रोटीन की इतनी रेंज है हमारे पास। हमारे पास कोको प्रोडाइट है, हमारे पास कोकोआ में है, हमारे पास स्ट्रॉबेरी में है, हमारे पास केसर पिस्ता जिसमें ओरिजिनल केसर ओरिजिनल पिस्ता पड़ा हुआ है, गजब के रिजल्ट है उसके, वो है। हमारे पास किसी को फ्लेवर में, टेस्ट में नहीं चाहिए, सॉरी, हमारे पास फ्लेवर नहीं होता, टेस्ट होता है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर नहीं है, स्ट्रॉबेरी में ओरिजिनल स्ट्रॉबेरी पीस के डाली गई है। अगर कोकोआ है तो ओरिजिनल कोकोआ डाला गया उसमें, अगर केसर पिस्ता तो उसमें केसर पिस्ता का फ्लेवर नहीं है, केसर पिस्ता ओरिजिनल डाला गया है। आल प्रो है। तो अगर आप नहीं चाहते दूध में पीना, आटे में मिला के आल प्रो इसीलिए बनाया गया, और उसमें 80% के करीब 84% प्रोटीन है। इतना हाई रिच प्रोटीन है स्पोर्ट्समैन वगैरह के लिए, सबके लिए, मसल्स बिल्डिंग करने के लिए। उसके बाद हमारे पास बनाना शेक है, उसके बाद हमारे पास चॉकलेट शेक है। तो प्रोटीन प्रोटीन की 6 रेंज है। अगर किसी की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है तो गेनर है, लीवर में कोई चैलेंज आ रहा है तो हमारे पास बायोएज है, आंखों में कोई प्रॉब्लम है तो आंखें न्यूट्रीचार्ज व्यू है। अगर आजकल डिप्रेशन में बहुत लोग जा रहे हैं, जगह जगह साइकेट्रिस्ट बैठे हैं, जगह जगह न्यूरो के डॉक्टर बैठ गए हैं, तो डीएचए गजब का है हमारे पास। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है, मैंने कहा वो स्ट्रेंथ बनाते हैं, वो बीमारी को दूर नहीं करते, वो कमजोरी को दूर करते हैं। तो आप इन पे बड़ा काम कर सकते हैं। आप अपने स्टूडेंट्स को कह सकते हैं, अपने साथियों को कह सकते हैं कि यार मैं ये खाता हूं और इस पे इसको प्रमोशन करता हूं, तो आप करिए इस पे काम। कहने लगे अंकल ये तो हो सकता है। मैंने कहा दूसरा काम बताता हूं। आप लोगों को कपड़ों की बड़ी आदत है, आप हमारे जो अच्छे अच्छे स्टोर अभी प्राइम खुलने हैं, और वो तो बंदा ही पिंजौर से था, तो मैंने उसको कहा जीरकपुर में, मोहाली में आपके पास 2 वंडरवर्ल्ड प्राइम है, जहां आप जाइए, टी शर्ट वहां से देखिए और एक खूबसूरत सी टी शर्ट डाल लीजिए। आपके साथी अपने आप पूछेंगे कहां से लेके आया। जो अच्छी रेंज की टी शर्ट है दोस्तों, वो आरसीएम से महंगी महंगी है। आरसीएम का बहुत जनमन रेट्स है। मैं भी मार्केट में देखता हूँ टी शर्ट्स को, बाजार में भी जाता हूँ, दुकानों में भी देखता हूँ कि क्या रेट्स हैं। हमारी क्वालिटी, हमारा ग्रेस गजब का ग्रेस है। तो मैंने कहा आप लोग लोअर ज्यादा पसंद करते हैं, लोअर आरसीएम के कमाल के हैं। आपको ट्राउजर्स पसंद है, पैंट पसंद है, तो जीन्स भी है, पैंट भी है रेडीमेड में, शर्ट्स भी है, सस्ती से लेके थोड़ी महंगी तक।
तो आपके पास तो आप लोग जो यंग बच्चे हैं वो क्या पसंद करते हैं? न्यूट्रिशन आपको चाहिए क्योंकि आप बॉडी बिल्डिंग चाहते हैं, आपको कपड़े अच्छे चाहिए, तो आप कपड़े डाल के जाओ, 10 बच्चे अपने आप ही पूछ लेंगे कहाँ से लाया, किससे लाया? आप बोल दो अथंजा की रेंज है, ये अथंजा वहां से मिलता है। तो कहने लगे जी ये तो हो सकता है। मैंने कहा फिर ये कर लो। किसने बोला तुम नमक मिर्च पे काम कर? तो दोस्तों क्वेश्चन मतलब प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है? जब तक हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना नहीं सीखेंगे, हम बड़े लीडर नहीं बन सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, वो लीडर की सबसे बड़ी खासियत है कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। अब गांव का आदमी है, हिमाचल का आदमी है, अगर उसको न्यूट्रीचार्ज सॉरी सॉरी इसके हरित संजीवनी के प्रोडक्ट्स पे ज्यादा बोलेंगे हम, तो हरित संजीवनी बहुत बड़ा सेगमेंट है, बहुत बड़ा काम हो सकता है वहां पे। छोटे छोटे बगीचे हैं, सॉइल हेल्थ हो गया, और पानी की प्रॉब्लम रहती है हिमाचल में, तो जो जल संचय है उस पर बड़ा काम हो सकता है। छिड़कने वाले जो ये अपना स्प्रेमैक्स 85 है, रैपिड है, ये सारे प्रोडक्ट ठीक है। आपने दूसरे हरी संजीवनी का चलो बड़ा पैकेट वहां, क्योंकि छोटे छोटे किले होते हैं, बड़े तो होते नहीं, वो ज्यादा यूज नहीं हो सकता, यही प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा है हमारे पास। तो हरित संजीवनी पे बहुत बड़ा काम हो सकता है हिमाचल में। तो जहां जिस चीज पे काम होना चाहिए हम उस चीज पे काम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम मतलब प्रॉब्लम को अगर देखेंगे, प्रॉब्लम पे चलेंगे। दूसरी प्रॉब्लम मैंने देखी है दोस्तों, हम मतलब अपने प्रोडक्ट्स के प्रति ना, 5 रुपए 10 रुपए महंगा हो जाएगा तो हमें टेंशन हो जाती है, महंगा हो गया जी। अभी किसी ने मेरे को बोला जी आपका जो 220 रुपए का हेल्थ कार्ड है, मार्केट में जो सिंपल राइस ब्रान ऑयल है वो 180-90 रुपए में मिल रहा है। मैंने कहा इट्स ओके, आप बड़े बड़े मॉल में जा रहे हो, वहां 180-90 में दे रहा है, कितने रुपए का फर्क है? 220 का हम दे रहे हैं, 180 का वो दे रहा है, या 90 का 190 का वो दे रहा है, 30 रुपए का फर्क है। आपके घर में कितना हेल्थ कार्ड आता होगा? 2 लीटर 3 लीटर, 60-70 रुपए, 80 रुपए। पर गांव के अंदर एक आदमी रह रहा है, उसको उस मॉल से मिलेगा क्या राइस ब्रान ऑयल? कहते नहीं मिलेगा। तो वो कहां से ले सकता है? आरसीएम तो जगह जगह है, वो आरसीएम से ले सकता है। आपकी टीम में 50 60 100 लोग हेल्थ कार्ड ही यूज कर रहे हो, आपको तो सारे घर का राशन फ्री हो जाता है। हेल्थ कार्ड तो छोड़ो, हम कई बार इस कंफ्यूजन में पड़े रहते हैं कि कंपैरिजन करने लग जाते हैं, 20 रुपए सस्ता है। अरे एक प्रोडक्ट, एक सिस्टम आपकी जेब से जो है, एक एक सिस्टम आपकी जेब से पैसा लेके जा रहा है, एक सिस्टम आपकी जेब में पैसा डाल रहा है। तो अंतर तो समझने वाली बात है ना जी। अगर हम अपने प्लान में नहीं दिखाएंगे कि मार्केट का सिस्टम जो है वो हमारी जेब से पैसा लेके जा रहा है, सारी जिंदगी से लेके जा रहा है, मेरे दादा ने भी दिया, परदादा ने भी दिया, मेरे डैडी ने भी दिया, मैंने भी दिया आज तक। पर एक ऐसा सिस्टम आया जो मेरी जेब में पैसा डालता है, मेरे खरीदने से भी और लोगों के खरीदने से भी। उनको मैं एजुकेट करता हूं, वो प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो आगे एजुकेट करते हैं, सेम अपॉर्चुनिटी सबको मिली हुई है। तो हम उसका कॉन्फिडेंस ही नहीं बना पा रहे। किसी ने बोल दिया चाय तो तुम्हारी यार 500 रुपए किलो है। अगर एक लाइन बोल दो आप कि भाई साहब आपने चाय पी के नहीं देखी, अगर पी के देखोगे याद करोगे चाय होती कैसे ही, क्या गजब की चीज है। तो हम एडिफिकेशन भी उतना अच्छा नहीं कर पा रहे। जब तक हम उतना अच्छा एडिफिकेशन नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है, तो वो जो चीज है, मान लिया आपको पैसा कम आ रहा है, आपका आरसीएम नहीं चल रहा है, पर कॉन्फिडेंस से बोलने में क्या जाता है? जो चीज सच है, मैं कोई झूठ नहीं बुलवा रहा हूं आपसे, भाई आप झूठ बोलिए। आप कोई भी आरसीएम का प्रोडक्ट उठा के देख लीजिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट है सारे के सारे, जिस मर्जी को आप कर लीजिए। अब न्यूट्रीचार्ज, मैं छोटी सी बात बताता हूँ, ये सॉरी गुड डॉट की नूडल आती है, हमारे आरसीएम के 90-95% लोग बोलते हैं हमारी आटा नूडल है, हमारी आटा नूडल है। मेरे को आज तक नहीं समझ में आती, भाई मल्टीग्रेन नूडल को बारे में आप जानते नहीं, आप स्टडी नहीं कर रहे हो। मार्केट में 2 तरह की नूडल आती है, मैदा नूडल और आटा नूडल। मैदा नूडल कौन सी है? सारी की सारी मैगी की 80% 90% बल्कि मैदा नूडल बिकती है। वो डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैदा बहुत ज्यादा बारीक होता है, अंतड़ियों में चिपक जाता है और बच्चों के लीवर पे बड़ा इफेक्ट पड़ता है। लीवर को बड़ा जोर लगता है उसको डाइजेस्ट करने में, और फाइबर नहीं होता तो इंटेस्टाइन में चिपकता है, वो तंग करता है। और आटा नूडल उससे बहुत फार फार बेटर है। पर आटा नूडल मैगी की अगर लाएंगे तो 30 रुपए की 70 ग्राम है, और जो हमारी नूडल है वो 25 रुपए की, एमआरपी जो है 25 रुपए की 70 ग्राम है, अपने को 20 रुपए की मिल रही है। पर ये आटा नूडल नहीं है,
ये मल्टीग्रेन नूडल है, इसमें मटर का आटा है, सोया का आटा है, ओट्स का आटा है और गेहूं का आटा है। मतलब हमारे 80% डिस्ट्रीब्यूटर्स को, हमारे 80% साथियों को यही नहीं पता कि हम बेच क्या रहे हैं या कर क्या रहे हैं। प्रो चलिए और प्रोडक्टों की छोड़िए, नूडल को और प्रोटीज को और गुड शिप को, इसको तो हम करोड़ों में बेच सकते हैं दोस्तों, करोड़ों में। गुड शिप जैसा ड्रिंक मैंने मार्केट में नहीं देखा आज तक। अगर ठंडे में मिला दो, 2 गिलास जीरा शिप बनता है और उस टेस्ट का बनता है जिसका टेस्ट कोई आपको कंपेयर ही नहीं हो सकता। बस उसको थोड़ा-सा अच्छे से घोल लीजिए, क्योंकि उसमें चीनी भी होती है थोड़ी-सी और वो कई बार नीचे रह जाती है। बहुत बारीक होती है, फिर भी 1 सेकंड तो लगेगी, मतलब 10-15 सेकंड लगेंगे चम्मच से घोलने में। अगर गरम में बना लेंगे, तो 4 नहीं भी बनाए 3 कप डाइजेस्टिव लेमन ड्रिंक टी बन जाती है। तो ठंडे में जीरा सिप बन गया, गरम में लेमन टी बन गई, बल्कि मसाला लेमन टी डाइजेस्टिव टी बन गई। इस तरह का प्रोडक्ट हद हो, मतलब पागलों की तरह अगर उसके पीछे पड़ जाओ तो करोड़ों रुपए का धंधा कर सकते हो आप। पर यूनिक चीज लिए बैठे हो, हीरा हाथ में है, समझ ही नहीं आ रही हीरा है ये लगता है पत्थर का टुकड़ा है ये तो इसलिए प्रोडक्ट्स की नॉलेज लीजिए आप, प्रोडक्ट्स को समझिए आप, प्रोडक्ट्स की प्रमोशन करिए आप और ये देखिए कि किसको क्या कह सकते हैं। अभी आंसर देने का क्या होता है, मैंने किसी को बोला, मैंने कहा भाई साहब आपको आरसीएम मेरे को बताना है और आरसीएम आप एक बार सुनिए मेरे से। कहने लगे आपको पता है मेरी सैलरी कितनी है? मैंने कहा कितनी है? कहते 1.5 लाख है। मैंने कहा अगले 10 साल में 10 लाख हो सकती है क्या? कहते मतलब? मैंने कहा अगले 10 साल में ये 1.5 लाख, 10 लाख रुपए महीना हो सकते हैं क्या? कहते ये तो सारी जिंदगी नहीं हो सकते, ज्यादा से ज्यादा 2 लाख तक पहुंचूंगा रिटायरमेंट तक। तो मैंने कहा आरसीएम में तो अगले 10 साल में आप 10 लाख पे ही पहुंच सकते हैं। अभी आप लोग कहोगे जी मेरे को तो 10 साल हो गए मैं तो नहीं पहुंचा, आप लोगों में से भी कुछ लोगों के ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो भाई साहब उसके बहुत कारण हो सकते हैं, उसका एक तरीका भी कारण हो सकता है, उसका एक लक भी कारण हो सकता है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। पर बन सकते हैं, बने हैं लोग, अभी भी बने हुए हैं लोग। मतलब जो हमारे सीनियर्स को अगर देखें आप, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा साम्राज्य हो गया है, क्योंकि जो कमाया उसी का कोई प्रॉपर्टी में लगाया, कहीं इन्वेस्ट किया, वो करोड़ों रुपए के लेवल पे आ गए। तो जब वो जा सकते हैं हम क्यों नहीं जा सकते? सिर्फ उन्हीं का रास्ते को तो फॉलो करना है। व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप मतलब एक, मैं कह सकता हूँ बहुत रिच लोगों में से आते हैं, क्योंकि उनके घर को भी मैंने देखा है, उनके स्टूडियो को भी देखा है, उनके फार्म हाउस को भी देखा है, और कितनी चीजें होंगी मेरे को नहीं पता है। तो वो आरसीएम से ही तो बने हैं, नहीं तो केबल का ही तो काम करते थे पहले। तो बेसिकली हम अगर इन चीजों को देखें, वो गए हैं तो हम भी जा सकते हैं, पर जानना तो चाहिएगा कि कैसे गए हैं। मैंने एक चीज देखी है हमारी टीम में, खासकर एसपीजी ग्रुप में, मतलब जितना टीम वर्क होना चाहिए उतना टीम वर्क नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बिजनेस इंडिविजुअल वर्क नहीं है दोस्तों। करो सर, अपना दिमाग भगवान ने आपको भी दिया है, ये ऐसा थोड़ी होता है। सारी जितनी भी हमारे डायमंड भी है, वो भी अपलाइनों से बड़े रिजल्ट लिए बैठे हैं, उनकी अपलाइनों के उतने बड़े रिजल्ट नहीं है जितने उनके रिजल्ट है। जिन्होंने उनको ज्वाइन कराया था उनके पास रिजल्ट नहीं है। ये जरूरी नहीं है, मतलब सारा का सारा मैं तो नहीं कहता, मैं कहता हूं हाँ अपना विवेक यूज करिए, और जो अपलाइन बहुत अच्छी चीजें बताती है उसको पकड़िए, उसको लेके चलिए और अपना स्वतंत्र चिंतन भी करिए। जब भाई साहब कहते हैं छाबड़ा जी, श्री टीसी छाबड़ा जी, कि मैं मालिक हूं, तो मालिक है तो आप भी सोचिए ना भाई साहब, जब आप मालिक हैं, सारा का सारा अपलाइन सोचे या सारा का सारा डाउनलाइन सोचे, फिर आप मालिक क्या हुए? अगर आप अपलाइन के पीछे पीछे चल रहे हो तो आप फॉलोवर हैं, मालिक थोड़ी है फिर।
फिर तो आप उसके अनुयायी हो गए। और अगर आप स्वतंत्र चिंतन नहीं कर रहे तो मालिक नहीं हो सकते, वर्कर हो सकते हैं, मालिक नहीं हो सकते। मालिक तो वो होता है जो स्वतंत्र चिंतन भी करता है कि मेरे को किस परिस्थिति में क्या काम करना चाहिए। अभी गुरुकुल के लिए बोला जाता है, गुरुकुल में आओ, गुरुकुल में आओ। अरे मैं 6:30 बजे आ ही नहीं सकता भाई साहब। 6:30 बजे मेरे को घर तैयार होना होता है, मेरे को ड्यूटी पे भागना होता है। अरे कौन कह रहा है जब 6:30 बजे नहीं आ सकते तो यूट्यूब पे भी तो है अवेलेबल। शाम को आके सुन लीजिए, दोपहर में आके सुन लीजिए। चलिए पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, कम से कम नॉलेज तो ले पाएंगे ना। कितनी फ्रीडम है, मतलब आप दोनों जगह कंपनी उसको डाल रही है। आपको गुरुकुल में जूम पे भी है और गुरुकुल उसी दिन का आपको बाद में भी मिल सकता है यूट्यूब पे भी। तो वहां सुन लीजिए। प्रॉब्लम है ना 6:30 बजे नहीं हो सकता, प्रॉब्लम है 6:30 नहीं उठ सकते, प्रॉब्लम है 6:30 बजे आपको जाना होता है, प्रॉब्लम है आपको बच्चों को तैयार करना होता है, कोई लेडी है तो प्रॉब्लम है आपको नाश्ता बनाना होता है, उस टाइम आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ओके, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन आप यूट्यूब पे सुन लीजिए, आप उसके नोट्स बना लीजिए। तो सॉल्यूशन हर चीज का है। सॉल्यूशन अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो सॉल्यूशन निकल आएगा। अगर सॉल्यूशन समस्या बनाएंगे तो हम वो कहते हैं ना जी, जब हमें कोई चीज नहीं करनी होती तो हम बहाने ढूंढ लेते हैं, और जब करनी होती है तो रास्ते ढूंढते हैं। तो रास्ते ढूंढने की आदत डालिए। नहीं करने के लिए 100 बहाने होते हैं, 2 मिनट लगते हैं। बहाने बनाने में कितनी देर लगती है? तो इसलिए आपसी सहयोग से अगर हम काम करेंगे, एक दूसरे के ऊपर के मतलब कि इमोशनली अटैच्ड होके, ये मेरा साथी है, मेरी टीम है। मैं ठीक है, आप जब टीचर होते हैं, जब आप सीनियर हो जाते हैं, टीचर की भूमिका में भी आप रहते हैं, तो टीचर और टॉट का रिलेशन एक तरह से रहता है, पर वो टीचर और टॉट का रिलेशन नहीं है, वो मेंटरशिप है। आप परामर्शक की तरह काम करते हैं, और ठीक है, वो उसका रिगार्ड भी मिलता है, उसका ड्यू रिगार्ड सब लोग, सारी टीम देती है। पर अगर उसको देके हम कॉम्प्लेक्स में आ जाए वो भी अच्छी बात नहीं है। तो सहयोग की भावना से काम करेंगे, इमोशनल होके काम करेंगे, तो बहुत बड़ा काम होगा। और प्रेम और भाईचारा से काम करेंगे, एक दूसरे के दुख को मैंने कई जगह देखा है, कई टीमों में देखा है। अगर एक आदमी को चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, तो अपलाइन जो है उसकी सेकंड को, भाई ये तो टाइम नहीं दे पाएगा, ये तो 4 महीने के लिए चारपाई पे बैठ गया, अब ये तो करेगा ही नहीं, उसकी सेकंड को उठा उठा के उसकी मेन में डाल देती है या कहीं और डाल देती है। इतना तो इमोशन होना चाहिए यार, उसको एक्सीडेंट हुआ हुआ है, वो चारपाई पे पड़ा हुआ है, 4 महीने में उसकी सेकंड को देख लूं ताकि वो बच जाए, जब उसको इनकम जाती रहे, और जब वो खड़ा होगा तो इसी कारण से वो डबल ट्रिपल स्पीड से काम करेगा कि देखो मैं 4 महीने से चारपाई पे पड़ा था, और आरसीएम की वजह से 4 के 4 महीने, मेरी अपलाइन की वजह से, मेरी टीम की वजह से, मेरी डाउनलाइन के लोगों की वजह से, मेरे ग्रुप के लोगों की वजह से, मेरी टीम के लोगों की वजह से मेरी मेरे घर में पैसे की दिक्कत नहीं आई। ये इस तरह का सिस्टम है, तो आज मैं इसके साथ, ये कल मेरे साथ खड़ा था, ये सिस्टम आज मैं इसके साथ खड़ा हूं। तो खड़ा करने का तरीका तो सहयोग होता है। खड़ा का तरीका ये नहीं होता उसकी टांगे तोड़ दो, तो वो ऐसे नहीं बनेगी ना बात। तो वो रिजल्ट ही नहीं आ पाएंगे अगर हम आपसी प्रेम और भाईचारे से काम नहीं करेंगे। और यहाँ काम है, काम करना है, काम करना चाहिए। भाई साहब, मैंने बैंक में 22 साल जॉब की, 12 साल मैंने टीचिंग में जॉब की। टीचिंग में भी 8 बजे जाता था, 2 बजे तक पागलों की तरह पढ़ाता था, मुश्किल से आधा घंटा रिसेस का मिलता था। साइंस मैथ्स मेरे सब्जेक्ट थे, और प्राइवेट स्कूल में मैं शुरू में था, बाद में सरकारी स्कूल में रहा। कोई फुर्सत नहीं होती थी, 8 घंटे में से 6 घंटे में से मतलब 5.5 घंटे तो हम लगातार लगे रहते थे। और क्योंकि साइंस मैथ्स पढ़ाता था तो चाक और डस्टर और ब्लैक बोर्ड, 5.5 घंटे लगातार खड़ा रहता था। उसके बाद मैं बैंक में गया, 10 बजे से लेके 2 बजे तक तो फुर्सत ही नहीं होती थी, 4 घंटे लगातार। मुश्किल से कई बार ये हो गया, चलो भाई चाय के लिए 2 मिनट 3 मिनट का हमने ब्रेक कर लिया, 4 सीट से नहीं उठ सकते थे तब भी। उठ गए तो आधी मिनट के लिए बाहर चले गए, वापस आ गए। कई बार तो ऐसा भी होता था कि आधी मिनट के लिए भी उठना नहीं होता था। अगर मतलब आपको टॉयलेट भी जाना है, वॉशरूम भी जाना है, तो उसके लिए भी फुर्सत नहीं होती थी। बड़ी मुश्किल से रिक्वेस्ट करते थे सामने वाले कस्टमर को कि भाई साहब 2 मिनट में आ रहा हूँ। 4 घंटे वो होते थे, फिर 2 से 3 लंच हो गया, 3 से 5 फिर लगते थे, 6 घंटे लगातार लगे रहते थे। तब जाके कहीं कुछ पैसे मिलते थे।
10-20 हजार, 30 हजार जो भी सैलरी थी वो मिलते थे। आज भी बहुत से लोग 8-8 घंटे की, 9-9, 10-10 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। 10,000 पे, 12,000 पे, 15,000 पे, 20,000 पे, 25,000 पे, 30,000 पे, 10-10 घंटे की ड्यूटी करके एक मजदूर है दिहाड़ी वाला। सवेरे आप भी किसी दिन अपने घर या काम पे लाते होंगे। सवेरे 8 बजे आता है, शाम के 5 बजे तक रहता है, 1 घंटे का लंच करता है। 600 रुपए मिलते हैं उसको। अगर 30 के 30 दिन माने तो 18,000 रुपए बनते हैं। पर दुनिया का कोई भी मजदूर 30 के 30 दिन काम नहीं करता है। मुश्किल से 25 दिन काम होता है, मुश्किल से। वो भी इसलिए 4-5 दिन तो वैसे छुट्टी हो जाती है या कभी काम नहीं मिलता या कोई अपने घर का काम हो जाता है। 15,000 रुपए मिलते हैं, 8 घंटे जी तोड़ मेहनत करता है, पूरी दोपहरी में कसिया चला रहा होता है या ईंटें ढो रहा होता है। हम लोग क्या सोचते हैं कि कुछ भी 2-4 बातें कर ली, 2-4 इधर की कर ली, 2-4 उधर की कर ली, हमें तो रॉयल्टी आ जाए, 25,000 रुपए महीना आ जाए। मतलब उनसे सीखो ना सर, जो 8 घंटे पागलों की तरह काम कर रहा है और 15,000 रुपए कमा रहा है। आप ही के घर में आ रहा है, आप ही पेंटर के रूम में ला रहे हो, आप ही लेबर के रूम में ला रहे हो, आप ही कोई लकड़ी वाले के रूम में ला रहे हो, आप उसको रिपेयर के रूम में ला रहे हो, आप चिनाई के रूम में ला रहे हो, तब उसको 600 रुपए दे रहे हो और तब भी चे चे करके दे रहे हो शाम को कि करा क्या है तूने। ठीक है, उसने कहा जी इतनी धूप पड़ रही है, फिर क्या करें, धूप पड़ रही है, ये तो तुम्हें आदत डलनी चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, धूप पड़ रही है, सूरज को तो हम इधर उधर नहीं कर सकते ना। अब ईंटें ढोनी है तो ईंटें ढोने के लिए तो लाए थे, रेता बनाना तो रेते के लिए तो लाए थे, मसाला बनाना तो मसाले के लिए तो लाए थे, मिस्त्री है तो अगर दीवार बना रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, उसी के लिए तो लाए थे। आप देखो ना सर, तो जब हम इतनी टफ ड्यूटीज के बाद भी वो आदमी 600 रुपए कमा रहा है, हम तो पार्ट टाइम में कर रहे हैं। आप जॉब कर रहे हो, जॉब करिए, आप घर का काम कर रहे हो, घर का काम करिए, आप उसमें से बीच में से टाइम निकालिए। बच्चे 9 बजे स्कूल चले जाते हैं, 10 बजे तक आप अपना काम फारिग करके, अगर लेडी है 10 से बज 1 बजे तक काम कर लें, ताकि इतनी देर में फिर बच्चों ने आ जाना है। फिर बच्चे मान लिया 2 बजे 3 बजे आके ट्यूशन जाते हैं।